हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से लास्ट वाला फिनिश किया था। मैं जा रही हूँ अभी युवान को लेके, अयान को लेने जाना है स्कूल। तो अभी युवान को जाऊँगी, पहले मम्मी के पास छोड़ूंगी। मम्मी का घर और मेरा घर एकदम पास पास में है, मतलब 5 से 7 मिनट लगते हैं मम्मी के घर तक जाने के लिए। लेकिन उतनी दूरी भी मैं नहीं तय कर पाती हूँ, जल्दी नहीं जा पाती हूँ। और अभी तो बारिश का मौसम है, तो बारिश कभी भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। और मुंबई की बारिश तो ऐसी ही है, आप लोगों को पता है। तो युवान को लेके मैं वहीं पे जा रही थी, मम्मी के यहाँ पे छोड़ के फिर भाई के साथ जाऊंगी, क्योंकि अयान के पापा की आज इम्पॉर्टेंट कॉल आने वाली थी, मीटिंग थी। उन्हें कभी कभार ही टाइम मिल पाता है, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम से टाइम निकाल के थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए चले जाएं। अयान का स्कूल पास में ही है, इसलिए टाइम निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। 5-10 मिनट ही लगते हैं जाने आने में। तो इसलिए आज मुझे जाना पड़ रहा था। तो बारिश की वजह से मैं युवान को नहीं लेके जा रही थी, मम्मी के पास ही छोड़ के जा रही हूँ। तो मम्मी की बिल्डिंग में मैं पहुँच गई थी। और युवान को भी बहुत अच्छा लगता है नानी के साथ, क्यों ना लगे। नानी नानी जो है, मतलब जैसे मम्मा को मायका पसंद होता है, वैसे ही बच्चों को ननिहाल भी पसंद होता है। तो मैं युवान को वही बोल रही थी कि नानी के घर पे पहुंच गए हम लोग। और मम्मी मेरी यहाँ पे चने बना रही थी, काले चने जो मम्मी ने गांव से लाए थे। मम्मी अभी रिसेंटली गांव से आई है, तो थोड़े थोड़े करके बहुत सारी पोटलियाँ लेकर आती हैं। पापा बहुत मना करते हैं, लेकिन मम्मी लेके ही आती है। और खेती की चीज़ें रहती हैं, वो यहाँ पे तो नहीं मिलती हैं, बट जो एक्चुअली अपने खेती की रहती है उनकी बात ही अलग होती है। तो मम्मा वही साफ़ कर रही थी, तो मैं भी वहीं पे बैठ गई। 5 मिनट का टाइम था। ये मुझे करने नहीं आता है, मतलब सूप नहीं चला सकती मैं, वही मम्मा को बोल रही थी कि मम्मी सिखा दे मुझे भी। तो उसके बाद फिर सचिन को लेके, मेरा भाई जो है उसको लेके मैं अयान को लेने के लिए चली गई, युवान को वहाँ पे छोड़ के। और मौसम एकदम फिर से बारिश जैसा हो गया, हल्के हल्के से बूंदें पड़ने लगी। मतलब पछता रही थी कि अम्ब्रेला वगैरह लेके आना चाहिए था। तो हम लोग जा रहे थे ऐसे ही बातें करते करते। दोनों जन नहीं लाए, बारिश हुई तो दोनों भीगेंगे। हाँ, ऐसा लग रहा है होने ही वाली है। और अक्सर करके बारिश नहीं होती है ना, तो तैयारी में नहीं रहते। अयान के स्कूल बस पहुंचने ही वाले थे हम लोग, और बारिश की वजह से कितना सब कुछ हरा भरा हो गया है चारों तरफ। स्कूल पहुंच गए थे और मौसम अभी तक साफ ही था, हल्की बूंदें ही पड़ रही थी। भालू और क्रोकोडाइल था। रो रहे थे क्या? रो रहे थे क्या आप? हाँ, रो रहे थे? इसलिए रोने लगा मैं। रोने लगे? हाँ, दूसरी नई जानवर। यहाँ मैं मैगी दिखा रही थी, जो मेरे भाई ने आते ही बनाई थी। चाय नाश्ता वगैरह भाई ने बना दिया था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसने मुझे मना किया हुआ था। और मैं मस्त मज़े लेके खा रही थी। और यहाँ पे मायके का मज़ा लिया जा रहा है, क्योंकि मायके जैसा सुख तो कहीं नहीं है। मम्मी के यहाँ पे अपने घर पे बना के खाना पड़ेगा, और मम्मी के यहाँ पे बना बनाया मिल जाता है। तो मन तो नहीं हो रहा है अभी जाऊँ, लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि अयान को लाके काफ़ी टाइम हो गया है और उसके पापा भी वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैगी फिनिश हो जाएगी मैं इसे लेकर जाऊँगी। तो अयान को लेके मैं जा रही थी अपने घर पे। गाइज, मैं बहुत बार वीडियो में अयान को युवान, युवान को अयान कर देती हूँ, क्योंकि अयान का नाम एक्चुअली मैंने शिवाय रखा हुआ है, और एक्चुअल नेम जो है वो अयान रखा हुआ था शिवाय के पापा ने। शिवाय मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि ये मंडे के दिन हुआ था और भोलेनाथ की भक्त हूँ, तो मैंने इसलिए इसका नाम शिवाय रख दिया था। तो ज़्यादातर मैं शिवाय शिवाय ही करती हूँ। अयान इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उससे उसको भी थोड़ी सी आदत हो जाए, क्योंकि स्कूल जाने के बाद उसको टीचर बुलाए अयान अयान और उसको समझ में ना आए, इसलिए मैं भी थोड़ा बहुत अयान अयान करती हूँ, अदरवाइज़ मैं शिवाय ही बुलाती हूँ। तो अगर गलती से मैंने कभी अयान युवान में कर दिया तो आप लोग समझ लीजिएगा। मतलब बहुत स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मैं बोल देती हूँ ऐसे। तो उसका नाम अयान है और छोटे वाले का नाम युवान है, और अयान को हम लोग घर पे शिवाय बुलाते हैं। तो अयान को लेके मैं थोड़ी सी पढ़ाई करने के लिए बैठी थी। युवान मम्मी के घर पे सो गया था, तो मम्मा ने बोला कि जाओ, उठेगा तो मैं भिजवा दूँगी। और ये पढ़ाई को अभी बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है, और अभी मतलब टाइम भी नहीं है। हमने इसका एडमिशन कोरोना की वजह से करवाया नहीं था प्ले स्कूल वगैरह में, तो अभी लेट एडमिशन, लेट नहीं बोल सकते, बट मुझे लगा नहीं कि मुझे करवाना चाहिए। सिर्फ मतलब ऑनलाइन
लेक्चर्स लेने के लिए मैं इतने सारे पैसे खर्च करूँ, इससे अच्छा मैं घर पे उसे थोड़ा बहुत पढ़ाती थी। तो अभी उसको इतना सीरियसनेस नहीं है कि स्कूल में कैसे होता है क्या होता है, और अभी जूनियर केजी में डाला हुआ है तो उसके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं। तो टीचर ने जैसे जैसे बताया था थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह, कलरिंग उसे पसंद है इसलिए मैंने सबसे पहले उसकी जो कलरिंग की बुक है वही निकाली हुई थी, तो वही कलर वगैरह करवा रही थी। और दूध पीने के टाइम पे ये लड़का इतना नाटक करता है, ना को चने चबाने पड़ते हैं मुझे शुरू से लेके अंत तक जब से ये हुआ है। पहले मैंने ही इसे गंदी आदत डाली थी मोबाइल दिखा के खिलाने वाली, क्योंकि तब तो खा पी लेता था, मैं भी खुश हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ा समझदार हुआ, इसे सब चीज़ें समझ में आने लगी, तो ये इसकी भी फेवरेट हो गई चीज़ें, मतलब जो पसंद आता खा लेता, जो नहीं पसंद आता नहीं खाता, और मोबाइल देख के ही खाता पीता है। तो अभी धीरे धीरे वो आदत भी मैं इसकी छुड़ा रही हूँ, और दूध मुझे इसे ऐसे ही पिलाना पड़ता है। इसके पहले तो ये और स्लो पीता था दूध, अभी तो मैं फिर भी पिला लेती हूँ फटाफट। तो पढ़ाई के साथ ही मैंने इसका दूध निकाल दिया था, उसके बाद इसको खाना वगैरह खिला दिया और हमने भी खा लिया था। फिर मस्कीटो नेट लगाने के लिए आ गई थी मैं बेडरूम में। ये भी एक काम होता है लगाने के लिए, लेकिन अगर मस्कीटो नेट ना लगाओ तो मच्छर ऐसे ही उठा ले जाए हम लोग को, क्योंकि हम लोग मतलब अभी बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा रहता है, लेकिन स्लाइडिंग्स वगैरह बंद रहती है तो फिर से गर्म होने लगता है। और शिवाय को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए हम लोग मतलब स्लाइडिंग्स खोल देते हैं, मच्छरदानी लगा देते हैं, तो बिंदास रहते हैं कि एटलीस्ट मस्कीटो वगैरह से बचे रहेंगे। और बच्चे सोते हैं अच्छे से तो आपकी भी नींद पूरी हो सकती है, मतलब इसीलिए कम से कम दिन को नहीं तो रात को तो थोड़ा सोने के लिए मिलता है। तो इसीलिए मस्कीटो नेट लगाना मैं कभी नहीं भूलती, मतलब मैं 12 महीने ये लगा देती हूँ घर में। यहाँ पे मेरा भाई मस्ती कर रहा था कैमरे के पीछे ही खड़ा हुआ था और बार बार युवान को लेके आ रहा था कैमरे पे। युवान को भी बहुत मज़ा आ रहा था ये देखिए हमारा युवान बड़ा हो गया है हमारा युवान रातों रात बड़ा हो गया है छोटा हो गया। युवान हेलो बोलो, हेलो बोलो युवान युवान अचानक इतना बड़ा हो गया। हाँ युवान बेबी, शिवाय कहाँ है? शिवाय कहाँ है? हेलो युवान, युवान युवान, अयान तो यहाँ सो रहा है। अयान कहाँ है? युवान कहाँ है? युवान तो यहाँ सो रहा है। तो गाइज अब बज रहे हैं रात के 9 और पूरा अंधेरा हो गया देख। और हमारे युवान का गूंगा गी चालू है सोने के लिए। युवान सोना चाहता है। और ये हमारा युवान जो बड़ा हुआ है। गुड नाइट बोलो शिवाय सबको। गुड नाइट। तुम बेबी कैसे बन गए बता दो। ये पहन ओके तो गाइस अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो न्यू व्यूवर्स है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।